उर्मी जी, कोई कंपनी की केस स्टडी ऐसी बताओ मुझे जहाँ यार आपको लगा यार ये बिजनेस मॉडल बड़ा ज़बरदस्त है और वहाँ पे फिर पैसा भी बना कि यार ये जो है ना ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस मॉडल है। कोई बिजनेस मॉडल समझाओ जिससे अपने व्यूअर्स को बिजनेस मॉडल भी समझ में आए और ये समझ में आए कि भाई पैसा भी कमाया जा सकता है इसमें। तो एक कंपनी थी, मैं कॉफ़ी का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं और मेरा पार्टनर क्षितिज है, स्टारबक्स इंडिया में नया नया आया, तो हमने चेक किया किसके अंदर आता है। तो उस टाइम एक कंपनी होती थी टाटा ग्लोबल बेवरेज, तो हमने कहा यार ये ले लेते हैं, स्टारबक्स आएगा, वर्ल्ड ओवर स्टारबक्स प्रॉफिटेबल है तो ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब मज़े की बात ये है वो आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, बट वो शेयर 11 गुना हो गया। रीज़न क्या हुआ, सुनील डिसूजा जी आए, वर्लपूल से ज्वाइन कर गए। उन्होंने बोला यार जो चाय कॉफ़ी में हुआ है वो मैं किचन में हर आइटम में करूँगा। तो हम पहले चाय भी खुली लेते थे, कॉफ़ी भी खुली लेते थे, आटा भी खुला लेते थे। वो ये कहने लगे कि किचन में हर चीज़ ब्रांडेड हो जाएगी। भाई खुला आटा लूँगा तो 25 रुपये किलो है, ब्रांडेड लूँगा आशीर्वाद तो 50 रुपये किलो है। तो जैसे ही आप ब्रांड अटैच कर देंगे तो उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। तो उन्होंने टाटा संपन्न के नाम से एक ब्रांड निकाला। तो मैं उनसे मिला, मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी जब उन्होंने ब्रांडिंग करी। तो उन्होंने एक डेटा पॉइंट दिया कि इंडिया साल में 2 लाख करोड़ का राजमा, चना, दाल, उड़द खा जाता है। उसमें से अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो 90% है। मतलब 1,80,000 करोड़ खुला बिकता है, सिर्फ 20,000 करोड़ पैकेज्ड दाल, चना, पल्सेस बिकता है। उसमें से कहता है टाटा संपन्न को मुझे 2-5 हज़ार करोड़ बनाना है बस। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो जो चाय कॉफ़ी में हुआ है वो किचन के, तो आज वो ब्रेकफास्ट सीरियल भी बना रहे हैं, उनके ड्राई फ्रूट्स भी आ रहे हैं, उनके मसाले भी आ रहे हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो कॉफ़ी पीने निकले थे, चाय पीने निकले थे, एक मल्टी बैगर हाथ में। लवली, फैंटास्टिक। कोई ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपको समझ में आ गया था यार ये फेल होएगा, इस बिजनेस मॉडल में बड़ा फ्लॉ है, ये मॉडल फंडामेंटली ठीक नहीं है, और फिर इसीलिए आपने वहाँ पे या तो एग्जिट ले लिया या आपने वहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं किया? अभी तक तो अच्छा नहीं कर रहा है पेटीएम। इससे मुझे बस ये लगा सर कि आप ना सब कुछ नहीं कर सकते। या तो आप पेमेंट्स कर लो या आप उसमें फिर लोन्स कर लो। तो पेटीएम के ऐप में जाके मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है। पैसे ट्रांसफ़र करना है, पेटीएम करो, बिल्कुल सही है। उसके अलावा मैं टिकटिंग भी कर रहा हूँ, मैं वहाँ से कुछ और भी रिचार्ज कर रहा हूँ। तो देखिए एक ना पर्पस क्लियर हो, मैं जोमेटो पे जा रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे खाना ऑर्डर करना है। अब उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट ऐप बना दिया। देखिए डिस्ट्रिक्ट ऐप में वो कह रहे हैं कि डाइन आउट करो, बाहर जाके टिकटिंग बुक करो। आज आप देखिए फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम मेटा क्यों रखा? क्योंकि फेसबुक भी ब्रांड है, व्हाट्सएप भी ब्रांड है, इंस्टा भी ब्रांड है। तो रील बनानी है तो इंस्टा पे जाइए, हाँ चैट करना है तो व्हाट्सएप। तो आपका ना पर्पस बड़ा क्लियर डिफाइन होना चाहिए। खाली कस्टमर दिखा के, बिजनेस बढ़ा के आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी क्लियर सेगमेंटेशन करना जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दवाई वाली कंपनी है तो वो बताएगी ना कि ये मेरा डिओड्रेंट का ब्रांड है, ये मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट है, ये मेरा, आप सबको एक में नहीं डाल सकते। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो है थोड़ा सब कुछ एक जगह हो रहा है। सेकंड, एक जो मैंने सीखी, एरोगेंस नहीं आना चाहिए सर। वो मैं जहाँ आ जाता है ना सर, वहाँ डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हमारे पंजाबी में अरदास है, मन नीवा मत ऊंची। भाई हमारी तो अरदास में लिखा है कि मन को थोड़ा नीवा रखना और सोच। तो मैंने बहुत सारे प्रमोटर्स देखे जिनमें बहुत एरोगेंस आ गया। विजय शेखर जी में भी आया, अब थोड़ा सुधार है, तो अब थोड़ा सा कंपनी भी वापस आ रहा है। और बहुत कंपनीज में आया। एशियन पेंट्स को लगता था कि हम इनविंसिबल है, कर देते थे कि ऐसा बिरला आएगा, जिंदल आएगा। देखिए सर कितनी अच्छी कंपनी है, कंपटीशन आया तो अब तो कभी भी किसी को छोटा मत आके एरोगेंस मत लाइए बिजनेस में, ठीक है। बहुत सारे 2 व्हीलर कंपनीज थे, वो कहते थे ये न्यू एज कंपनीज क्या करेंगी इलेक्ट्रिक में, इनको तो हम ब्रेकफास्ट में ओट्स की तरह खा जाएंगे। डिसमिसिव मत रहिए, है ना। बिजनेस कभी भी डिसरप्ट हो सकता है सर, है ना। उबर ने देखिए कैसे डिसरप्ट किया, एयरबीएनबी ने कैसे डिसरप्ट किया। तो जहाँ मुझे एरोगेंस आती है मैं वहाँ उससे जो है बाहर आ जाता हूँ, मुझे लगता है।